को साथ जोड़ के हम मौजूदा जो इलेक्शन है, आने वाला इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का से सवाल जवाब भी करेंगे और उनका विरोध भी करेंगे। अगर संभव हुआ तो गांव में एंट्री भी उनकी बैन करेंगे, गांव में भी नहीं घुसने देंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि इन सारी जो किसानों को तंग करने की योजना है, इसके पीछे बीजेपी का सोचा समझा एक प्लान है। यही आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, ये यूनियन के सामने एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इसमें बैंक अधिकारी, साथ के साथ कृषि विभाग के अधिकारी और माल विभाग, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 223 किसानों के नाम हैं और जिन्होंने खरीफ 2022 में कपास की फसल के लिए बीमा करवाया था। कृषि विभाग और बैंक के कर्मचारियों के साथ कंपनी ने मिलकर ने इस सारी पूंजी को जो बीमा के रूप में इकट्ठी हुई थी 15,57,407 रुपये हैं। इतनी ही रकम स्टेट गवर्नमेंट ने जमा कराई और इतनी ही रकम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमा कराई। ये लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर की रकम बनती है। और कंपनी के लोगों ने बैंक अधिकारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के साथ मिलके इसको जो खराबा का पोर्टल है उसके ऊपर नहीं चढ़ाया, जिससे किसानों के लगभग कई करोड़ रुपए, करोड़ों में मामला बनता है। जो इसका बीमा बनता है वो सारे के सारे खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करी है। इसके बारे में हम 2 बार डीसी हिसार से मीटिंग कर चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का भी और यूनियन ने अपने स्तर पर भी। तो केवल मौखिक आश्वासन के अलावा इसमें कुछ नहीं निकला, वही डाके 3 पात हैं और ये लिस्ट हम आपको भी देंगे। इसके साथ ही एक इसका बैंक 23/10 को एक चिट्ठी लिखता है कि भाई हमने ये रकम बीमा कंपनी ने भेज दी और इसके जो बीमा की रकम बनती है हमारे पास भेजी जाए। वो नहीं भेजी और कृषि अधिकारियों के साथ मिलके इस सारे मामले को दबाने की कोशिश करी। हमने थोड़ी देर में करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगभग 7 गांव के किसान हैं और ये बैंक की पंजाब नेशनल बैंक की बास गांव की शाखा है। इसमें बास के 4 पंचायत हैं, उनमें से 3 के हैं बडाड़ा, बकलाना, सिंगवा, मदनहेड़ी और 2-4 किसान पुट्ठी के हैं। उनके साथ ये फ्रॉड किया गया है और ये करोड़ों की रकम बनती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और क्या नाम मुद्दा है, लगभग 60 एकड़ फसल गेहूं की 2022 में हुआ था ना, 2022 में ये फसल जल गई थी। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करके सभी विभागों से इसका सारा कागजात पूरे करके ने सरकार को भिजवा दिया डीसी के मार्फत, लेकिन आज तक इसके पैसे किसानों के खाते में नहीं आए। हमने डीसी के दफ्तर से जब पता किया तो पता लगा कि भाई एक नंबर दे दिया हमें कि इस नंबर के तहत हमने एसडीएम नारनूर के पास ये रकम भेज दी है जो लगभग 6.5 लाख रुपए बनती है। परंतु अब दफ्तर में, यहाँ एसडीएम के दफ्तर में पता किया तो वहाँ किसी तरह का भी आगे किसानों के लिए ना तहसीलदार के पास वो पैसे भेजे गए हैं, उनको भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ 3-4 हमारे पास और दरखास्त हैं। ये किसानों का मुआवजा है धान का,
इसके ऊपर किसी किसान के तो कह देते हैं कि जी आपका मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बीमा करवाया था। जिनने बीमा करवा रखा है उन लोगों को लिख देते हैं कि भाई आपका आया नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि तमाम के तमाम जो पैसे हैं तहसीलदार बास और उसके साथ कानून को पटवारी वगैरह मिलके इस पैसे को भी खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये आवाज़ किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं ताकि इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई करी जाए। आज तक जो कार्रवाई नहीं करी गई है इसके खिलाफ हमारी यूनियन ने फैसला लिया है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने फैसला लिया है कि इन तमाम मुद्दों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को हरियाणा में और केंद्र में भी उनको दोषी मानते हैं कि जानबूझ के किसानों को तंग किया जा रहा है। इसलिए सब ये उनकी जैसी मानसिकता है उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमने ये भी फैसला लिया है कि जैसे ही अभी चुनाव का दौर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गांव में आएंगे तो हमारी ग्रामीण कमेटियां हर गांव में उनका विरोध करते हुए उनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि भाई ये जवाब दो कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है। इसके साथ साथ जो एसकेएम की लंबित मांग है मानी गई हैं उनके ऊपर प्रधान जी चर्चा भी करेंगे और उन को साथ जोड़ के हम मौजूदा जो इलेक्शन है आने वाला इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का से सवाल जवाब भी करेंगे और उनका विरोध भी करेंगे। अगर संभव हुआ तो गांव में एंट्री भी उनकी बैन करेंगे, गांव में भी नहीं घुसने देंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि इन सारी जो किसानों को तंग करने की योजना है इसके पीछे बीजेपी का सोचा समझा एक प्लान है। यही बात कहनी थी। बाकी प्रधान जी रखेंगे हमारी खेड़ी चौपटे का मामला है और एसकेएम से जो लंबित मांगे हैं उनका, इसके बारे में हम ये बिल्कुल साफ कर दें कि हमारे इस इलाके में रिवाज है कि पूरे गांव में जो भी वोट मांगने के लिए आता है एक जगह गांव के लोगों को इकट्ठे करके वो अपील करता है कि हमें वोट दो। हम उनके सामने ये भी सवाल रखेंगे कि भाई हमारे ये सवाल थे, आप इनके ऊपर जवाब दीजिए क्यों हमारे साथ डीसी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं। उसके सामने हमने अपनी मांग रखी, कोई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। साथ ही साथ जो रोजमर्रा की में हमें दिक्कतें आ रही है प्रजातंत्र के बचाने के सवाल के ऊपर, चाहे वो दिल्ली जाने का सवाल है, मांगों का सवाल है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हम दोषी मानते हैं। और भाई जवाब दे की जा तो पर्ची मांगने आया है तो हम फोकट में पर्ची नहीं है, यहाँ किसानों ने लटका रखे हैं। साथ ही साथ दूसरी पार्टियों के लोगों को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि भाई इन मांगों के ऊपर जो किसानों की मांगे हैं उनके ऊपर आपका क्या नजरिया है, आप भी अपनी स्थिति को साफ करो कि भाई इन सारी समस्याओं की जड़ भारतीय जनता पार्टी को है और उससे तो अब जवाब मांगा जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम हम रखेंगे हिसाब दो जवाब दो। हिसाब तो उनसे मांगना पड़ेगा कि देश के किसानों ने ये आपके सामने समस्याएं रखी, ये मांगा, भाई हिसाब दो और जवाब दो। गांव के बीच में जहाँ वो वोट मांगने के लिए आएंगे वहाँ उनके सामने ये बात रखी जाएगी। ये कोई छुपी